जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज शुरू करते हैं डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस सेशन 3। तो पहले सेंटेंस से शुरू करते हैं। रेडियो चल रहा है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे द रेडियो इज ऑन। द रेडियो इज ऑन। आओ हवा खाने चलें, आओ हवा खाने चलें, इसको इंग्लिश में बोलेंगे लेट अस गो आउट फॉर एन एयरिंग। लेट अस गो आउट फॉर एन एयरिंग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है मेरी साइकिल रास्ते में खराब हो गई, इसको इंग्लिश में बोलेंगे माई बाइसिकल गॉट आउट ऑफ ऑर्डर ऑन द वे। माई बाइसिकल गॉट आउट ऑफ ऑर्डर ऑन द वे। और आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर क्या है? इसमें फ्रेज है जिसका मतलब है खराब होना। नेक्स्ट सेंटेंस है जीवन फूलों की सेज नहीं है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। फव्वारे चल रहे हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे द फाउंटेन्स आर प्लेइंग। द फाउंटेन्स आर प्लेइंग। मैं जल्दी से गलत गाड़ी में बैठ गया, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई बोर्डेड अ रॉन्ग ट्रेन इन हेस्ट। आई बोर्डेड अ रॉन्ग ट्रेन इन हेस्ट। ओके, हेस्ट का मतलब जल्दी से। नेक्स्ट सेंटेंस है ऐसे बहाने यहाँ नहीं चलेंगे, इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा Such excuses will not do here. Such excuses will not do here. आगे है वह डॉक्टर बना फिरता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे He passes for a doctor. He passes for a doctor. अब है मेरी उससे बोलचाल नहीं है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे I am not on speaking terms with him. I am not on speaking terms with him. नेक्स्ट सेंटेंस है यह विचार तो मुझे सूझा ही नहीं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे This idea did not strike me. This idea did not strike me. नेक्स्ट है उसने बहाना बनाकर मुझे टाल दिया, इसको इंग्लिश में बोलेंगे He put me off with a lame excuse. He put me off with a lame excuse. Okay? नेक्स्ट है उसकी जान में जान आई, इसको इंग्लिश में बोलेंगे He heaved a sigh of relief. He heaved a sigh of relief. हमने दिल खोलकर बातें की, इसको इंग्लिश में बोलेंगे We had a heart to heart talk. We had a heart to heart talk. यह पुस्तक हाथों हाथ बिक रही है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे This book is selling like a hot cakes. This book is selling like hot cakes. नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे उसकी शक्ल तक पसंद नहीं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे I do not like the look of him. I do not like the look of him. इस बात की पूरे शहर में चर्चा है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे This is the talk of the town. This is the talk of the town. इसके सिवाय कोई चारा न था, इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा There was no choice other than this. There was no choice other than this. उसने लज्जा बेच खाई है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे He is shame proof. He is shame proof. हमने शिमला में बहुत अच्छा समय व्यतीत किया, इसको इंग्लिश में बोलेंगे We had a great time at Shimla. We had a great time at Shimla. बच्चे छोटी छोटी बातों पर बिगड़ पड़ते हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे Children fall out over trifles. Children fall out over trifles. उसने मेरी चेतावनी की परवाह नहीं की, इसको इंग्लिश में बोलेंगे He made light of my warning. He made light of my warning. इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं He did not heed my warning. He did not heed my warning. वह सूख कर कांटा हो गई है, इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा She is reduced to a skeleton. She is reduced to a skeleton. वह अपनी उम्र से ज्यादा लंबा है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे He is tall for his age. He is tall for his age. Okay? तो यहाँ पे tall for यहाँ पे एक फ्रेज का काम कर रहा है, इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, मिलता जुलता सेंटेंस है बट थोड़ा सा डिफरेंस है फ्रेज का। ओके, इसलिए मैंने दोनों तरीके डाल दिए हैं। He is taller than his age. He is taller than his age. तो दोनों सेंटेंस में हमने एक फ्रेज यूज किया है। पहले वाले सेंटेंस में है
टॉल फॉर। ओके, तो उसको टॉल फॉर, इससे भी हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं ही इज टॉल फॉर हिज एज। ओके, और जब टॉलर हो जाएगा तो फॉर की जगह पे देन आ गया। ओके, जब टॉलर हो जाएगा, दूसरे सेंटेंस में हमने यूज किया हुआ है, जब टॉलर हो जाएगा तो उसके साथ जो वर्ड आया वो है देन, फॉर की जगह पे देन आ गया, तो यहाँ पे फ्रेज बदल गया, राइट, उसका फॉर्मेट बदल गया। ही इज टॉलर देन हिज एज, तो दोनों तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। मैं सदा ही आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। आई एम ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। ओके, विराट का सचिन से क्या मुकाबला? विराट इज नो मैच फॉर सचिन। विराट इज नो मैच फॉर सचिन। क्लियर? तुम हम सबको बहुत याद आते हो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी ऑल मिस यू वेरी मच। वी ऑल मिस यू वेरी मच। उसने मुझे टका सा जवाब दे दिया, राइट, इसको इंग्लिश में बोलेंगे he gave me a blunt answer. He gave me a blunt answer. ओके, आपने मेरे मन की बात कही, इसको इंग्लिश में बोलेंगे you have spoken out of my mind. You have spoken out of my mind. मैं दुविधा में हूं कि क्या करूं। I am in a dilemma what to do. I am in a dilemma what to do. यह कहना आसान है और करना मुश्किल, इसको इंग्लिश में बोलेंगे It is easier said than done. It is easier said than done. इसको और सिंपल इंग्लिश में बोल सकते हैं It is easy to say and difficult to do. ये बहुत सिंपल इंग्लिश हो गया, वर्ड टू वर्ड हम बात करते हैं, राइट, तो इतना सिंपल इंग्लिश नहीं बोलना है, हम यूज करेंगे It is easier said than done. क्लियर? आपका यहाँ आना कैसे हुआ? तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे What brings you here? What brings you here? क्लियर? यह घड़ी 100 रुपए में महंगी नहीं। ओके, यह घड़ी 100 रुपए में महंगी नहीं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस वॉच इज वेल वर्थ 100 रुपीज, राइट, दिस वॉच इज वेल वर्थ 100 रुपीज। उसने हर स्थिति में मेरा साथ दिया, इसको इंग्लिश में बोलेंगे he stood by me through thick and thin. thick and thin. He stood by me through thick and thin. ये thick and thin क्या है? एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है हर स्थिति में। उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। He has got on my nerves. He has got on my nerves. आप तो बेकार में ही मुझ पर नाराज हो रहे हो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे You are getting cross with me for nothing. You are getting cross with me for nothing. Okay? इसको दूसरे तरीके से ही बोल सकते हैं You are getting angry with me unnecessarily. You are getting angry with me unnecessarily. क्लियर? मैंने गलती से रस्सी को सांप समझ लिया, इसको इंग्लिश में बोलेंगे I mistakenly mistook the rope for a snake. I mistakenly mistook the rope for a snake. इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं I took the rope for a snake. I took the rope for a snake. ओके, यह तुम्हारे भले की बात है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे It is in your own interest. It is in your own interest. उचित समय पर प्रयास करो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे strike the iron while it is hot. Strike the iron while it is hot. मैं इस बकबक को सहन नहीं कर सकता, इसको इंग्लिश में बोलेंगे I cannot bear this chatter. I cannot bear this chatter. इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं I cannot stand this nonsense. I cannot stand this nonsense. वह हर बात में मनमानी करता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे He is arbitrary in everything. He is arbitrary in everything. इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं He has his own way in everything. He has his own way in everything. Clear? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, इसको इंग्लिश में बोलेंगे I am in the dark about this matter. I am in the dark about this matter. इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं I don't know anything about this matter. I don't know anything about this matter. कमरे में पूर्ण शांति थी। There was a pin drop silence in the room. There was a pin drop silence in the room. तो pin drop silence का मतलब होता है पूर्ण शांति, बिल्कुल एकदम चुप, अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे It is not worthwhile going there now.
इट इज नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर नाउ। इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग देयर नाउ। देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग देयर नाउ। तुम्हारी बातों से वह चिढ़ गया। योर रिमार्क्स कट हिम टू द क्विक। योर रिमार्क्स कट हिम टू द क्विक। लड़कियां झूला झूल रही हैं। द गर्ल्स आर एंजॉइंग अ स्विंग। द गर्ल्स आर एंजॉइंग अ स्विंग। वह कक्षा में ऊँघ रहा था। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, ही वॉज डोजिंग इन द क्लासरूम। ही वॉज डोजिंग इन द क्लासरूम। डोजिंग मीन्स ऊँघना। क्लियर? उसने परिवार की नाक कटवा दी है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, ही हैज ब्रॉट अ डिसग्रेस टू द फैमिली। ही हैज ब्रॉट अ डिसग्रेस टू द फैमिली। क्लियर? तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, यू स्पॉइल्ड द होल गेम। स्पॉइल की जगह पे आप ruined भी बोल सकते हैं। यू स्पॉइल्ड द होल गेम और यू ruined द होल गेम। स्पॉइल या ruin में से कोई एक यूज कर सकते हैं। चिल्लाते चिल्लाते उसका गला बैठ गया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, he cried himself hoarse। He cried himself hoarse। ओके, होर्स का मतलब चिल्लाते चिल्लाते, ज्यादा चिल्लाएगा, कर्कश आवाज, जोर जोर से बोलना, चिल्लाना, उसको होर्स बोलते हैं। ओके, सो he cried himself hoarse। सुधीर बड़ा मिलनसार है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, सुधीर इज वेरी सोशेबल। सुधीर इज वेरी सोशेबल। क्लियर? अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, अपने रिलेटिव्स के बीच। सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज, मेहनत करते हैं हम आपके लिए। थैंक यू। आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में किसी नए वर्ड्स के साथ, नए सेंटेंसेस के साथ जो आपको हेल्प करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।